वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल के अंदर हम जो है वो अपनी राउटिंग विद कंट्रोलर किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो बेसिक राउटिंग देखी थी। ठीक है, जिसमें हमने कंट्रोलर को यूज नहीं किया था। आज जो है वो हम कंट्रोलर को यूज करके जो है वो अपनी राउटिंग किस तरीके से होती है हम वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्रोलर बेसिकली क्या है। हमारे पास कंट्रोलर हमारे पास पीएचपी की एक अपनी क्लास है। ठीक है, जो कि लारावेल यूज करता है। और ये हैंडल क्या करता है बेसिकली कि हमारे पास लॉजिक हैंडल करता है। ठीक है, जब भी यूजर जो है वो अपना यूआरएल टाइप करता है तो ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रोलर क्या करता है वो बेसिकली उसको हिट करता है। ठीक है, और हमारे कोड को ये क्लीन, ऑर्गेनाइज और सेपरेटेड बनाता है। और ये जो कंट्रोलर का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास एमवीसी स्ट्रक्चर के जरिए आया है। ठीक है, कंट्रोलर के साथ राउटिंग और कंट्रोलर के बगैर राउटिंग। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं राउटिंग के। लेकिन अ, अगर आप कंट्रोलर वाले मेथड को यूज करते हैं तो आप जो है वो अपने काम को मोर एफिशिएंट बना सकते हो। ठीक है, जो बेसिक राउटिंग होती है जिसमें हम जो है वो डायरेक्ट राउट्स बनाते हैं विदाउट कंट्रोलर, वो हम तब बनाएंगे जब हमारा कोई नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है, स्मॉल पेजेस वाला प्रोजेक्ट है। तो उसमें जो है वो आप भले इस तरीके से राउटिंग बना लें, जो कि हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर आप एक रियल लाइफ लारावेल का एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोलर अगर आप यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो जो है वो आपको एक हमारा कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोलर किस तरीके से बनेगा लारावेल के अंदर, आपको जो है वो उसके लिए कमांड चलानी पड़ेगी टर्मिनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो है मैं यहाँ पे एक कमांड चलाऊंगी, या तो सीएमडी पे भी चला सकते हैं। कमांड क्या है इसकी, पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर। ठीक है, और आपके कंट्रोलर का नाम जो भी हो सकता है आपके ऊपर है, लेकिन मैंने ये नाम रखा है इसका। ठीक है, यूजर कंट्रोलर, मैंने इसको एंटर किया है तो इसने मेरा कंट्रोलर बना दिया होगा। अगर मैं यहाँ पे आके देखूं तो इसने देखिए मेरा ये यूजर कंट्रोलर है, इसने यहाँ बना दिया है। ठीक है, ये मेरी यूजर कंट्रोलर है जो कि मेरी क्या है, क्लास है। और ये एक्सटेंड हो रहा है कंट्रोलर, जो कि इसकी बेस क्लास होगी उससे ये एक्सटेंड हो गया है। कौन, हमारा जो अपना कंट्रोलर अभी हमने बनाया वो। ठीक है, ऊपर इसने कुछ नेम स्पेस यूज किया और कुछ अपनी लाइब्रेरी को इसने इम्पोर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हमें कंट्रोलर के अंदर काम करना है तो हम जो है वो इसके अंदर यहाँ पे काम करेंगे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो हमें जो है वो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर के अंदर किस तरीके से बनाएंगे, हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन। फंक्शन का कोई भी आपका नाम हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया इंडेक्स फंक। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये नाम दिया है, आपके ऊपर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट आपने लगाना है। और इसके अंदर आप लिख दें रिटर्न के अंदर सिंगल कोट में लिख दें या डबल कोट में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज इंडेक्स फंक्शन फ्रॉम कंट्रोलर। ठीक है, अब मुझे जो है वो इसको रन करना है तो मुझे इस फंक्शन की राउटिंग करनी पड़ेगी, जो कि मेरे पास फंक्शन कहाँ बना हुआ है, इस कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है। लारावेल के अंदर आपको जितनी भी राउटिंग करनी होती है वो बेसिकली राउट्स के फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर करनी होती है। सारी राउटिंग इसके अंदर ही होती है। ठीक है, ये जो है राउट जो बना हुआ है ये तो बेसिक सा राउट बना हुआ है, इसमें कोई कंट्रोलर इसने यूज नहीं किया हुआ। अब हम जो राउटिंग बनाएंगे यहाँ पे वो विथ कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो कंट्रोलर है ये आपको इधर कॉल करना होगा। तो किस तरीके से होगा, यूज ऐप के फोल्डर के अंदर, एचटीटीपी के फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर के फोल्डर्स के अंदर, एंड देन ये हमारी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप के फोल्डर के अंदर, एचटीटीपी फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर है, एंड देन जो है वो हमारी फाइल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, कंट्रोलर तो हमने जो है वो यहाँ पे आने के बाद कॉल कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर के अंदर जो है वो यहाँ पे, तो हमने अपनी जो है कंट्रोलर जो था हमारा वो तो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, अब जो है वो हमें अपने इस फंक्शन की राउटिंग करनी है। ये फंक्शन के नाम को आपने कॉपी करना है। ठीक है, और इस फाइल में आना है। हम अपना राउट बनाएंगे, राउट गेट। यहाँ पे राउट का जो है वो आपका कोई भी नाम आ सकता है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मुझे लेट सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया इसको स्लैश इंडेक्स, आपके ऊपर है। ठीक है, कॉमा देंगे आप। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है, आपके कंट्रोलर का नाम आएगा, बताना है कि ये क्लास है। और इस क्लास के अंदर जो फंक्शन मैंने आपके सामने अभी बनाया था इंडेक्स फंक, वो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है,
यूजर कंट्रोलर मैंने यहाँ लिख दिया। अगर आपने इसको ऊपर कॉल नहीं किया होगा तो फिर आपको एरर मिलेगा कि यूजर कंट्रोलर नॉट फाउंड। आपको इसको याद से ऊपर कॉल करना है, ठीक है। अब राउटिंग तो हमने कर ली, ये हमारे राउट का हमारी मर्जी का नाम है। हम जब यूआरएल पे इसको हिट करेंगे तो ये इस कंट्रोलर के इस फंक्शन के पास जाएगा और वो फंक्शन हमें ये रिटर्न करेगा, ये स्टेटमेंट, ठीक है। चेक करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया है, मैं जो है वो अपने प्रोजेक्ट पे आती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आने के बाद स्लैश के साथ लिखा है, सॉरी, इंडेक्स। तो अब आप चेक करो इसने क्या किया, मेरे जो राउटिंग थी इसने राउट के नाम के जरिए मेरे फंक्शन को जाके हिट करके जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी उसने मुझे वो लाके प्रिंट करवा दी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मुझे को अपना दूसरा फंक्शन बनाना है तो सेम इस तरीके से ही बनेगा, पब्लिक फंक अबाउट फंक, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, राउंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने रिटर्न करवा दिया इसके अंदर इसको, दिस इज अबाउट फंक्शन फ्रॉम यूजर कंट्रोलर। ऐसे ही कोई भी स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने जो है वो कॉल कर दिया। अब मुझे इस फंक्शन की अगेन राउटिंग करनी पड़ेगी अगर मुझे इसको रन करना है, ठीक है। यहाँ पे तो इस फंक्शन की राउटिंग किस तरीके से होगी, अगेन वेब डॉट पीएचपी राउटिंग की फाइल में होगी। कंट्रोलर ऑलरेडी ऊपर कॉल है, राउटिंग किस तरीके से होगी, राउट, ठीक है, गेट। यहाँ पे आपकी मर्जी का कोई भी नाम, जैसे मैंने अबाउट लिख दिया, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंट्रोलर सबसे पहले आपका आएगा। आपने बताना है कि ये जो है ये आपकी क्लास है और फिर इसके अंदर आपके फंक्शन का नाम जो आपने कंट्रोलर पे बनाया, ठीक है। कौन सा फंक्शन है ये वाला, कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारे राउट का नाम है। जब हम ये लिखेंगे, इस राउट को हिट करेंगे तो ये इस कंट्रोलर के इस फंक्शन के पास जाएगा और हमारी स्टेटमेंट हमें ला के देगा। चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप चेक करो तो हमारी जो है वो स्टेटमेंट ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो है वो बेसिकली राउटिंग कर ली विथ कंट्रोलर। लास्ट वीडियो में भी हमने सेम स्टेटमेंट प्रिंट करवाई थी लेकिन विदाउट कंट्रोलर। आज जो हमने किया है वो हमने विद कंट्रोलर किया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, हमने अब रिटर्न की एक बेसिक सी स्टेटमेंट, अब हम रिटर्न करते हैं व्यू, ठीक है। किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम व्यू बनाएंगे। कहाँ बनेगा, रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, व्यूज के फोल्डर के अंदर, इसके अंदर आपके व्यूज बनते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक न्यू फोल्डर बना लेती हूँ किसी भी नाम का, और इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स नाम की अपनी फाइल बनाई है। लारावेल की एक्सटेंशन क्या है, .blade.php। इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप के सबसे पहले सीडीएन ले लेती हूँ और यहाँ पे हम लेंगे बूटस्ट्रैप का अपना नेव बार मैं ले लेती हूँ। आपको जो लगाना लगा लें, इसे समझाने के लिए मैं ले रही हूँ, ठीक है। फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बना ले, टेबल बना ले, जो भी आपको बनाना हो, ठीक है। ये मेरी एक फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल को जो है वो मुझे कॉल करना है कंट्रोलर पे। तो किस तरीके से होगा, अगेन आपने यहाँ पे आने के बाद एक फंक्शन बनाना है। किसी भी नाम से आप बना सकते हो, होम के नाम से भी सिर्फ बन सकता है या ऐसे बना लें, आपके ऊपर है। और मैं क्या करूंगी, इस होम फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न करूंगी इस बार अपना व्यू। व्यू का नाम आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। किस तरीके से आएगा, आपके फोल्डर का नाम, क्योंकि जो व्यू मेरा इंडेक्स जिसमें मेरा नेव बार रखा हुआ है वो एक फोल्डर के अंदर है। तो आपके पहले फोल्डर का नाम आएगा, देन उस फोल्डर के आपको अंदर जाना है, डॉट से आप इस फोल्डर की डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, एंड देन आपकी व्यू का नाम, मतलब आपकी फाइल का नाम, जो आपकी फ्रंट एंड वाली फाइल है, ठीक है। अब अगेन मुझे इसको रन करना है तो मुझे पहले इस फंक्शन की राउटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लारावेल में आपको कोई भी चीज का व्यू देखना है तो उसकी राउटिंग होना जरूरी है, वरना वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन की मैं राउटिंग कहाँ करूंगी, अगेन होम फंक्शन की राउटिंग की फाइल में करेंगे। सेम इस तरीके से ही राउटिंग होगी, ठीक है। इसी को बल्कि मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे आपके राउट का नाम कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे आपके फंक्शन का नाम आना चाहिए। फंक्शन का नाम क्या है, मेरा होम फंक, जिसमें मेरे इस फोल्डर के अंदर से इस व्यू को ये हिट कर रहा है। इसको मैंने कॉपी किया, होम फंक को मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अब हम जब इस यूआरएल को हिट करेंगे तो ये इस फंक्शन को रन करेगा। चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप चेक करो तो इसने जो मेरे व्यू को यहाँ पे ओपन करवा के मुझे दे दिया है, ठीक है। तो बेसिक सी जो है वो हमारी राउटिंग हमने देख ली विद कंट्रोलर, ठीक है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगा, इस वीडियो में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ इस तरीके की एग्जाम्पल की थी लेकिन विदाउट कंट्रोलर किया था। आज जो हमने किया वो विद कंट्रोलर किया है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं कि जब हमें लारावेल में किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, किसी बड़े स्केलेबल प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, तो बेहतर ये है कि आप कंट्रोलर बना के ही राउटिंग्स करें, क्योंकि जाहिर है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारी जो है वो लॉजिक्स लगती हैं और लॉजिक्स जो है वो हमारा कंट्रोलर ही हैंडल करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बेसिक सा कोई प्रोजेक्ट बना रहे, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना रहे जिसमें कोई इतनी लॉजिक्स नहीं है, तो फिर आप भले जो है वो बेसिक वाली राउटिंग कर सकते हैं इस तरीके की। लेकिन अगर आपने
जो है वो लॉजिक्स वाला काम करना है तो फिर इसकी राउटिंग ये है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि लारावेल के अंदर राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, दोनों तरीके की राउटिंग हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो सो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।